नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आप क्यों नहीं कर पाते, आपकी लाइफ का ऑब्स्टिकल्स क्या है, मतलब आप जिस मार्ग पे चलना चाहते हैं उस राह में बाधाएं क्यों आती हैं। ठीक है, कारण क्या है, आप कर क्यों नहीं पाते, कौन कौन सी बाधाएं हैं, ये देखेंगे। ठीक है, और इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं इसके लिए गाइडेंस लेंगे। ठीक है, वैसे भी ये भी गाइडेंस ही है, बताते जाएंगे। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। ठीक है, आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी के लिए रीडिंग है, मतलब सभी के लिए है। जो मैसेज आपके लिए हो बस वही रखिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आएँ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, आपको कोई प्रश्न पूछना है आप हमको व्हाट्सएप पे अपना प्रश्न लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग जैसे जो लोग ऐसे कहते हैं कि उनको पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो क्या है ना कि हम आपसे पहले ही बोले थे कि हमारे पास वक्त नहीं रहता, तो आपको पेशेंस रखना होगा। ठीक है, हम सप्ताह में एक ही रीडिंग कर पाएंगे किसी एक लोग का। ठीक है, और बहुत सारे लोग पहले से कहे हैं, तो उनमें से जिनका देखेंगे कि जिनकी प्रॉब्लम सच में वो प्रॉब्लम में है, मतलब तो उनके लिए हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो आप अपना प्रश्न क्लियर रखिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, फिर हम सोचें कि आपके लिए जल्दी से रीडिंग करें। ठीक है, तो आप समझिए कि हम क्या कहना चाहते हैं और पेशेंस रखिए। जब हमको वक्त मिलेगा तो हम आपके लिए रीडिंग ज़रूर कर देंगे। क्या बाधाएं हैं आपके मार्ग पे, फाइटिंग, अवेयरनेस, ऑप्टिकल्स क्या है, शेयरिंग, इंटेंसिटी। शायद सारे कार्ड आपको नहीं दिख रहे हैं, यहाँ से इसे रखते हैं। चलिए, अभी दिख रहे होंगे। स्ट्रेस, सेलिब्रेशन, पार्टिसिपेट, आपको करना क्या चाहिए ये अच्छे से कार्ड में आया है, अभी हम बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला तो मैसेज आपके लिए है कि आप बहुत सारा समय यूं ही जाया कर रहे हैं, मतलब बर्बाद कर रहे हैं, मतलब अपने आप को आप कमतर आंकते हैं। ठीक है, जैसे आपको लगता है कि आपको उतना पता नहीं है जितना पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी काम में, मतलब किसी काम में आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ करना है आपको, ये आप कुछ भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ आपका मकसद है या कोई आप जॉब, मतलब ये लाइफ के अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग लोगों के लिए होगा। ठीक है, ये मैसेज आप अपने लिए जो मैसेज में आए आपको लगे कि आपके लिए बस वही रखेगा। ठीक है, तो आप क्या है ना कि अपने आप को कमतर आंकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपको उतना नॉलेज, उतनी गहराई से सारी बातों को आप नहीं जानते जितनी गहराई से जानना चाहिए, मतलब जितना सब कुछ जानना चाहिए अभी आपको उतना पता नहीं है, आपको अपने ऊपर डाउट है। ठीक है,
अपने ज्ञान पे डाउट है, जबकि आपको बहुत ज्ञान है। आप जो भी करना चाहते हैं ना, वो सब आपको पता है, आप अच्छे से कर सकते हैं। कुछ भी काम हो आप अच्छे से कर सकते हैं, आपको उतना नॉलेज है, लेकिन आपको अपने नॉलेज पे भरोसा नहीं है, इतने अच्छे से भरोसा नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि जैसे दूसरों को आप जब देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि उस इंसान को तो इतना बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसको तो इतना सब कुछ पता है, हमें तो अभी कम पता है। लेकिन आप जब कुछ करने लगेंगे तो उसके बारे में और जानते जाएंगे और इससे आपका ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। इस बात को आप समझिए। जैसे आप स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो क्या सीखते हैं? सबसे पहले ABCD से स्टार्ट होता है ना। आप ऐसे फिर आगे बढ़ते बढ़ते रोज जाते जाते कब आपको कितना सब कुछ पता हो जाता है, कब आप इतनी सारी डिग्री ले लेते हैं, दिन प्रतिदिन आप आगे ही बढ़ते जाते हैं, आपको पता होता जाता है सब। क्योंकि तब आप जानने की कोशिश करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं, सब समझाया जाता है। तो वैसे ही आपके लिए भी अब तो आप बड़े हैं, आप लोग सोचिए कि कितने समझदार हो गए हैं। अब आप कुछ सीखना चाहेंगे तो क्या नहीं सीख पाएंगे? अच्छे से सीख पाएंगे। अब तो तमाम ऑप्शन है आपको सीखने के लिए। सबसे बड़ा ऑप्शन तो यही है, मोबाइल। आप कहीं से भी कुछ सीख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। तो आपको जो भी सीखना है या जो भी आपको करना है, आपको उतना नॉलेज है। ठीक है, स्टार्ट तो करिए, आप आगे बढ़िए। ठीक है, आपको जो भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी आपको मिलती जाएगी। ठीक है। फाइटिंग, ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने अंदर ही एक जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, किसी ऐसी चीज़ का, कुछ ऐसी बात है जिससे ऐसे लगता है ना कि आप अपने क्रोध से लड़ रहे हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन है उससे लड़ रहे हैं, या कोई ऐसी बात आप सप्रेस कर रहे हैं, रोक रहे हैं अपने। मतलब क्या होता है ना, कभी कभी इंसान के मन में कुछ बातें रहती हैं, उसको जब इंसान कह नहीं पाता, ठीक है, बोल नहीं पाता या कह नहीं पाता, तो उसके अंदर ही एक जंग चलती रहती है। और क्या होता है ना कि उससे उसको बहुत प्रॉब्लम भी होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, कभी कभी तो डिप्रेशन भी हो जाता है। लेकिन जब आप वो बातें कहना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, आप इस बात की फिक्र करना छोड़ देते हैं कि जो होगा, पहले अगर ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ऐसा ना हो जाए, रिजल्ट पता नहीं क्या होगा। नहीं, आप रिजल्ट का फिक्र करके मन की बातें मन में दबा के जब रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत परेशानी का कारण बन जाता है। और उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको वो सब बातें, मतलब किसी भी फॉर्म में अपने मन से बाहर निकालनी चाहिए। ठीक है, तो आप उस स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो आप अपने अंदर ही फाइटिंग, लड़ाई करते रहेंगे। ठीक है, अपने आप से ही लड़ते रहेंगे। आप इस बात को जानते हैं कि आप क्या करेंगे और उस बात से आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, ये बात आपको पता है कि आप ऐसा कुछ काम करेंगे, उस काम से आपको खुशी मिलेगी, या ऐसे किसी इंसान के साथ रहेंगे, उससे आपको खुशी मिलेगी, या ऐसा कुछ अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे, उससे आपको खुशी मिलेगी, या कुछ, मतलब सबके लिए अलग अलग होगा मैसेज। ठीक है, तो आप अपनी खुशी जिससे जहाँ भी आपको मिले, ठीक है, क्योंकि इंसान की उन्नति तभी हो पाती है, आगे तभी बढ़ पाता है, कुछ काम अच्छे से तभी कर पाता है जब खुद को प्रसन्न रखता है। ठीक है, आपको ये बात बिल्कुल पता है कि आप अपने जीवन में क्या ऐसा करेंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी, लेकिन फिर भी आप वो काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि कुछ आप दूर से देखते हैं, कुछ आप नोटिस करते हैं, ऐसे भी लग रहा है कि आप किसी पे नज़र भी रखते हैं। ये कार्ड बता रहा है। अगर आप ऐसा कहेंगे कि हम नहीं रखते नज़र, तो पता नहीं जिनके लिए है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी पे नज़र रखते हैं, ऐसे लगता है ना कि जो उनको खुशियाँ चाहिए, उन खुशियों को वो दूर से देखते हैं। ठीक है, और दूर से देख के
उनको वही डिप्रेशन होता है, उनको चिढ़ होती है, स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो आपको ऐसी एनर्जी में रहना है जहाँ पे आप प्रसन्न रहें, ठीक है, जिससे आप प्रसन्न रहे। आपको पार्टिसिपेट करना है, ऐसी जगह पार्टिसिपेट करना है जहाँ पे आप लाइट एनर्जी में रहे, ठीक है, जहाँ पे ऐसे लोगों का साथ रहे जहाँ पे आप प्रसन्न रहे, खुश रहे, स्ट्रेस में न रहे, ठीक है। आप अपनी बातें बिंदास उस इंसान से शेयर करें और वो इंसान आपसे अपनी बातें शेयर करे। और वहाँ पे ऐसे दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आप किसके साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं ऐसे इंसान के साथ आप रहिए जहाँ पे आपकी एनर्जी लाइट रहे, प्रसन्न रहें आप। और जब आप प्रसन्न रहने लगेंगे ना, तो जहाँ जो आप समझते हैं कि जैसे आपको आगे बढ़ने के लिए या कुछ काम करने के लिए जो चीज़ें, जिस ज्ञान की, जिस ऊर्जा की ज़रूरत है वो ऐसा नहीं है, तो सब आपके पास है, लेकिन सिर्फ आपको कदम बढ़ाना है। जब आप प्रसन्न रहेंगे तो आपके लिए रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे जीवन में, ठीक है। चाहे आपका आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहे हो, मतलब आप आध्यात्मिक सफ़र हो चाहे आपका, या फिर आपकी लाइफ का कुछ भी हो पर्पस, कुछ भी, इंसान को जीवन में प्रसन्न रहना ज़रूरी होता है, अपने आप को समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। हमेशा इंसान खुद को अंडर कॉन्फिडेंस नहीं रख सकता, ठीक है। जैसे कि हम दिखाएं कि हम बहुत कॉन्फिडेंस में है, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस में है, ऐसे शो करें, ठीक है, लेकिन अंदर से हमको जैसे लग रहा है ना हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि हम तो ना अच्छे से बोल पाएंगे, ना अच्छे से रीडिंग कर पाएंगे, ना तो कुछ भी किसी को शिक्षा दे पाएंगे, ना तो अपनी फैमिली में कुछ कहना होगा तो कह पाएंगे सही से, ना तो किसी से सही से बात कर पाएंगे, क्योंकि हमको डर लगेगा तब। और जब डर से आप बाहर निकल जाएंगे, कोई भी अगर डर से इंसान बाहर निकल गया तो फिर उसको कुछ भी मतलब रोक नहीं सकता, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाता है, ठीक है। ये हम आपको समझाने के लिए कहे, किसका उदाहरण दे, अपना ही दिए। तो इसी तरह से आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, ठीक है, अपने आप को कहीं से भी सप्रेस नहीं करना है, जो भी आपका दिल करे वो करिए, जो भी मन करे, क्योंकि आप तभी प्रसन्न रहेंगे जब आप अपने मन का करेंगे। दूसरा कोई क्या सोचता है, क्या कहता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब इंसान दूसरों की सोच के, जैसे आगे बढ़ाने के लिए भी लोग होते हैं, पीछे ढकेलने के लिए भी लोग होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं चाहते कि कोई आगे बढ़े, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको अच्छा लगता है किसी को आगे बढ़ते देख। दो तरह के लोग होते हैं, एक हाथ पकड़ के आगे बढ़ाता है, एक टांग पकड़ के पीछे खींचता है। तो इसी तरह से हर किसी की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, चाहे आप जानते हो उस इंसान को या न जानते हो, लेकिन हर कोई न तो आपको खुश देख के खुश हो सकता है, न तो आपको दुखी देख के दुखी हो सकता है। कुछ लोग आपको दुखी देख के दुखी होंगे, कुछ लोग आपको दुखी देख के प्रसन्न हो जाएंगे, कुछ लोग आपको खुश देख के खुश होंगे और कुछ लोग आपको खुश देख के चिढ़ जाएंगे, उनको जलन हो जाएगी, उनको एंजाइटी होने लगेगी, प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसी तरह से इंसान हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता, इसलिए अगर किसी को प्रसन्न करना है तो खुद को प्रसन्न करो, अपनी आत्मा को प्रसन्न करो। जब आप खुद को प्रसन्न करेंगे तो ईश्वर आपसे प्रसन्न रहेंगे, नहीं तो पूछेंगे कि मनुष्य रूप में धरती पर हम तुमको भेजे थे, तुम क्या किए, क्या करके आए, अपने सोल को क्यों इतना कष्ट पहुंचाए। क्योंकि इस धरती पे हर एक इंसान, कोई भी किसी के साथ नहीं आया है, हर कोई अकेले आया है, अकेले ही जाएगा। तो किसी और के लिए अपने आप को कष्ट पहुंचाना बहुत गलत है। जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो प्रॉब्लम जहाँ पे हुई वहीं पे छोड़िए, आगे बढ़ जाइए।
क्योंकि उसको ढोने से कुछ भी, किसी भी तरह का हल नहीं मिलेगा। इसलिए ज़िंदगी में जहाँ पे समस्या रहे, हाँ, समस्या से बाहर निकल जाइए, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। क्योंकि जिनका साथ चाहिए उनका तो साथ है, ईश्वर का साथ है, किसी और के साथ का ज़रूरत नहीं रहता। वैसे तो इस शरीर से सभी का साथ रहता है, फैमिली रहे, दोस्त रहे, कोई भी रहे, लेकिन आत्मा का जिनसे साथ है वो परमेश्वर, और वो हमेशा साथ रहते हैं, चाहे कोई साथ रहे न रहे। ठीक है, तो इसी तरह आपको भी सोचना है, कोई साथ रहे न रहे, आपके मन में जो आता है उसको कहिए, जो कुछ आपको करना है उसको करिए। बस ईश्वर से इतना ही कहिए कि आपसे जाने अनजाने में कभी भी किसी का दिल न दुखे। क्योंकि हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमसे जाने अनजाने में कोई ऐसी भूल न हो कि जिससे हमसे किसी का बुरा हो, हमसे किसी का दिल दुखे नहीं। हाँ, हम अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए खुश रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तभी हमारे आसपास जो लोग हैं हम उनको खुश रख पाएंगे, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी हैं, हम उनको प्रसन्न रखना चाहते हैं और इसीलिए खुश रहते हैं। ये हम उदाहरण दे रहे हैं। तो ऐसे आपको ऐसे करना है, ठीक है। आपको बस इतना ही करना है कि जिससे कुछ ऐसा ना करे जिससे किसी का दिल दुखे, बस। बाकी सब अपनी ज़िंदगी में मस्त रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। आपके लिए मैसेज भी आया है, नो नीड टू वरी, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको कोई साइन मिलने वाला है, ठीक है, उस साइन पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा फिक्र मत करिए। जल्द ही आपको कोई साइन मिलेगा और उस साइन पे आपको ध्यान देना है। कहीं से गाइडेंस मिल सकता है आपको, या कुछ ऐसा कि जिससे आपको अचानक ध्यान आ जाएगा कि हाँ, यही तो हमारे प्रश्न का उत्तर है, हमें तो यही काम करना था, अब हम करेंगे। ये आपको प्रेरणा देने के लिए साइन आ रहा है, ठीक है। ये किसी तरह से डिवाइन की तरफ से आ रहा है, एंजल की तरफ से आ रहा है। ये आपको किसी के टैरोट वीडियो से मिल सकता है, या एंजल नंबर से मिल सकता है, या ऐसे ही कोई बात कर रहा हो उसी में आपको हल मिल जाए, या फिर कहीं कुछ लिखा देख लें आप, या कोई बुक पढ़ रहे हैं आपको पता चल जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं से या तो आपकी इंट्यूशन ही आपको बता दे आपको साइन मिलने वाला है, तो आपको उस साइन पर ध्यान देना है, ठीक है। आपको साइन पर ध्यान देना है। चलिए एक साईं बाबा का मैसेज लेते हैं। जितने लोग भी गाइडेंस की रीडिंग पर आते हैं सब लोग बहुत स्पेशल रहते हैं, क्योंकि सबका एक जर्नी रहता है, आध्यात्मिक जर्नी। अगर आप आध्यात्मिक जर्नी पे नहीं होंगे ना तो कभी भी गाइडेंस की रीडिंग पे नहीं आएंगे। गाइडेंस की रीडिंग पर वही आते हैं जो सोल सर्चिंग करते हैं, जिनको गाइडेंस लेना होता है, जिनको ये जानना होता है कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, उनको क्या रोक रहा है, उनको करना क्या है, या मतलब वो कैसे कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक टैरोट रीडिंग क्या होता है ना, ज़िंदगी में सीख देता है, और एक एक दिन आपको जो गाइडेंस मिलता जाता है और उससे आप सीख लेते हुए आगे बढ़ते जाएंगे ना, फिर देखिएगा कुछ समय बाद आप कहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। हर उस बात का विश्वास मत करिए जो आपको लगता है सच नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसे धारणा बना के रखे हैं कि वो सच नहीं है, या इसी रीडिंग को सोचते होंगे सच नहीं है, तो धारणा मत बनाइए, क्योंकि ये सच है। जो चीज़ आपको लगता है सच नहीं है वो सच हो सकता है, वो सच है। अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि आपको नियंत्रित ना कर पाएँ। हमें लग रहा है कोई तो इंसान है, इंसान ही लोग आप ही लोग रीडिंग देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम, मतलब कोई तो ऐसा है कि जो
परिस्थिति से भाग रहा है, ठीक है? तो परिस्थिति से न भागें, परिस्थिति का सामना करें डट के, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, कभी कभी इंसान को कुछ कहना होता है ना, तो उसको डर लगता है कि पता नहीं रिश्ते टूट जाएंगे या कुछ हम कहें किसी को बुरा ना लगे, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि इस सारे डर से आप निकल जाते हैं, फिर आप सोचते हैं जो होगा सो होगा, बात ख़त्म, ठीक है? तो आप किसी चीज़ से न भागिए, आप परिस्थिति का सामना करिए, ठीक है? आप सच्चे हैं तो कोई भी आपको कभी भी डिगा नहीं सकता आपके पद से, ठीक है? तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम करिए। थैंक यू सो मच।